हैं दिल्ली एयरपोर्ट की। आप देखिए कितने जोश में इस वक्त जो लोग इंस्ट्रूमेंट के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं वो लोग भी नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे की ये खुशी साफ साफ बयां करने के लिए काफी है। अफसर सुन पा रहे हैं कि आप मुझे, चूंकि आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें अपने आप में कई कहानियां बयां कर रही हैं। जरा पीछे की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए और ये बताइए कितने लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं। बीजेपी के कौन कौन से दिग्गज एयरपोर्ट पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। तो तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही है कि क्या तैयारियां हैं। पीछे देखिए बैंड बाजा, सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं, तैयार हैं मोदी के स्वागत करने के लिए कि कब मोदी आए और इसी बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया जाए। इसके अलावा इन बैंड बाजों के अलावा सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। अगर इस बैंड बाजे के ठीक पीछे थोड़ा हम दिखाएं आपको, क्योंकि लगातार बैंड बाजा सुबह से ही लगातार ये लोग बाजा बजा रहे हैं कि किस तरह से जब भी मोदी आए तो उनके स्वागत के लिए तैयारी है। पीछे देखिए तो सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम है, चाहे ऊपर की तरफ हो, जो फ्लाईओवर का ऊपर का हिस्सा है, एयरपोर्ट का ऊपर का हिस्सा, वहां पर की सिक्योरिटी है, नीचे की सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट की गई है। उसके अलावा जो गाड़ियां हैं, जो निजी गाड़ियां हैं, सभी पीछे मौजूद हैं। सब लोग यहाँ मौजूद हो चुके हैं। सामने देखिए ठीक बैंड के पीछे जो बीजेपी के दूसरे बड़े नेता है, दिल्ली के नेता है, वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं। बस सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त मोदी आए, क्योंकि मोदी बस वहां से चल चुके हैं और अगले 1 घंटे में 10 बजे का वक्त है। 10 बजे वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और 10 बजे दिल्ली पहुंचने के बाद यहाँ से वो 3 मूर्ति 11 मूर्ति होते हुए बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और फिर वहां से 3 बजे बनारस के लिए रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ इंतजार कर रहे हैं लोग कि कब मोदी आए और उनका स्वागत किया जाए। चित्रा, बिल्कुल नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी है और आपके पीछे की तस्वीर और हम लगातार दिखा भी रहे हैं। फिलहाल दिल्ली दफ्तर में बीजेपी मुख्यालय में किस तरह की तैयारियां की गई हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता सुबह से ही वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने जायजा लिया है बीजेपी मुख्यालय का। देखिए, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय को पूरी तौर पर सजाया गया है। मेरे बाएं ओर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गुब्बारों के साथ फूल और जो द्वार बनाया गया है, केला से द्वार बनाया गया है, पूरी तौर पर सजाया गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो जीत के नायक है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बीजेपी के गेट के बाहर पूरी तौर पर पोस्टरों से पाट दिया गया है। नरेंद्र मोदी को कार्यकर्ता हो या नेता हो तो बधाई के यहाँ पर पोस्टर लगाए हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो वाद्य यंत्र का जो है कार्यकर्ता ने भी यहाँ पर पूरी तौर पर वाद्य यंत्र को लाए हैं ताकि स्वागत किया सकता है। साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को यहाँ पर तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे जब नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवान को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। केंद्रीय सैनिक बल के जवान तो होंगे ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं के काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद में है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नायक के स्वागत के लिए बीजेपी मुख्यालय पूरी तरह से तैयार है। दुल्हन की तरह से उसे सजाया गया है ताकि नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जा सके। अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से हम गांधीनगर का रुख कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा वहां से जुड़े हुए हैं और साथ ही यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी मुख्यालय से। पहले वहीं चल सकते हैं। यतेंद्र, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सबसे पहले अभिषेक, आप हमें बताइए, नरेंद्र मोदी के परिवार की ओर से, उनके भाई की ओर से कहा गया कि अगर नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो 7 RCR उनका परिवार पहुंचेगा उनके स्वागत के लिए, और जिस तरह से मां हमेशा उन्हें आशीर्वाद देती रहती हैं, उनके परिवार से और क्या कुछ कहा गया है। और अब तक का हम सफर देखें पिछले 14 साल का नरेंद्र मोदी का, तो अपनी फैमिली से वो अलग रहते हैं, उनका परिवार कहीं और रहता है। वो जाहिर तौर पर सरकारी आवास जो उन्हें मिला हुआ है, क्या इस बात की उम्मीद की जाए कि पूरे परिवार के साथ दिल्ली में दस्तक देंगे वो आगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल, देखिए यह पूरा मामला जो हमने इंडिया न्यूज ने बकायदा उनके भाई प्रहलाद मोदी है, साथ ही जो पंकज मोदी, और जब उनकी मां से हमने इस पूरे मामले में बातचीत की थी, बकायदा एक इंटरव्यू लिया था, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो इंडिया न्यूज के लिए दिया था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि 7 RCR अगर मोदी बुलाते हैं तो जरूर हम जाएंगे। और कल पंकज मोदी अपनी उनकी नरेंद्र मोदी की मां के सामने, यानी अपनी मां के सामने जब हमसे यही सवाल पूछा, उन्होंने कहा जरूर हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमें 7 RCR जरूर बुलाए नरेंद्र मोदी। सर, सही कहा आपने कि नरेंद्र मोदी अपने परिवार से कटे कटे रहते हैं, वह अपने भाई
भाइयों से उतने मेल मिलाप नहीं रखते हैं, उनके भाई भी कर, लेकिन यह क्षण ऐसा अब आ चुका है, ऐसा लग रहा है कि अब पूरा परिवार 7 आसिया जरूर जाएगा। और एक जब प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तो इस बात की उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि हो सकता है पूरा परिवार उस वक्त मौजूद हो और नरेंद्र मोदी साथ सबको दावत दें। और उनके भाई भी इस बात को कह रहे हैं उनकी मां के हवाले से कि अगर नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाया जाता है जरूर वह 7 आसिया जरूर जाएंगे। तो जाहिर सी बात ये क्षण शायद पूरा परिवार कह रहा है, सपने में साथ सोचे नहीं थे कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, कभी भी साथ सोचा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस गांधीनगर का और गुजरात का एक सपूत देश का प्रतिनिधित्व करेगा, देश को एक साथ जोड़ेगा, जोड़ने की बात करेगा गुजरात से गया हुआ। तो इसलिए नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व अपने आप में एक बड़ा है और परिवार को लेकर जैसा कि मां के काफी वो प्यार करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए बहुत ज्यादा वो आतुर रहते हैं। और जब कल आपने देखा जब गए थे मिलने के लिए रिजल्ट आने के बाद बहुत ज्यादा वह आश्वस्त थे और उनकी मां ने भी बकायदा आशीर्वाद दिया है और उनकी मां भी जरूर चाहेंगी छोटे बच्चे की तरह अपने नरेंद्र मोदी को प्यार करती हुई दिखाई दे रही थी मोदी की मां। वो तस्वीरें भी हमने देखी जो अपने आप में भावुक कर देने वाली भी थी। फिलहाल हम सीधे चलेंगे बीजेपी मुख्यालय। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए, ये बताइए नरेंद्र मोदी मुख्यालय कितने बजे पहुंचेंगे और वहां पर उनके स्वागत के लिए कैसे किए गए हैं इंतजाम? देखिए बिल्कुल चित्रा, काफी भव्य तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, काफी जोशो खरोश से कार्यकर्ता जुटे हैं। बीजेपी ऑफिस को पूरा सजा दिया गया। मैं बीजेपी ऑफिस का नजारा आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरा देखें तो पूरे गुब्बारों से और जो झंडियां हैं बीजेपी की वो उनसे पाट दिया गया है। पूरे बीजेपी ऑफिस को द्वार बनाए गए हैं। जो मेन गेट है वहां पर काफी मात्रा में फूल लगाए गए हैं, केले के पत्ते की जो टहनियां होती है वो वहां पर लगाई गई है, कलश पूरे बीजेपी ऑफिस में लगाए गए, यानी कि पूरी तरह से काफी अच्छी, काफी भव्य तैयारियां कह सकते हैं। और इसके साथ ही गेट के ठीक बाहर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बैंड बाजे भी अभी से ही लगा दिए गए हैं। बैंड बाजे शुरू हो चुके हैं क्योंकि एयरपोर्ट से जब उनका भव्य जुलूस यहां तक पहुंचेगा काफी जगह उनका स्वागत किया जाएगा। और यहां तक अगर मैं बात करूं तो करीब 12:30 बजे तक उनको यहां पहुंचना है क्योंकि उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के यहां जाएंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उसके बाद 3 बजे के करीब उनको बनारस जाना है जहां पर गंगा आरती होगी। और वो संभव है कि घोषणा भी कर सकते हैं कि बनारस सीट उनके पास रहे और बड़ौदा सीट छोड़ने की काशी से ही घोषणा कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं राकेश जी। राकेश जी, अगर बात करें काफी बड़ी जीत है तो किस तरह से देखते हैं, क्या मैसेज जाएगा, कितनी उम्मीदें हैं लोगों को? देखिए ऐतिहासिक जीत, 10 साल के बाद बीजेपी सत्ता में आ रही है और ऐसे में जिस तरह से ये बैठक 12:30 बजे यहाँ पर बैठक संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है जिसमें औपचारिक रूप से जो उनके नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर और उनको शुभकामनाएं दी जाएगी। और लेकिन उसके बाद एक तिथि तय होगा कि आखिरकार बीजेपी संसदीय दल की बैठक किस तारीख को होनी है, ये तय होगा और उसमें औपचारिक रूप से नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा होगी। तो ये कार्यक्रम, लेकिन आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए जिस तरह से आपने तैयारी देखा कि तैयारी यहाँ पर भव्य की गई है, जिस तरह से पूरे बीजेपी ऑफिस को दुल्हन की तरह सजाया गया है और जो नायक, जो जीत के नायक नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, 12-12:30 बजे का कार्यक्रम है, पहुंचना है। तो ऐसी स्थिति में तैयारी यहाँ पर पूरी तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बैंड बाजे, ढोल नगाड़े का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। चित्रा, पूरी तैयारी यहाँ पर है। 12:30 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जैसा राकेश जी ने बताया तिथि तय होगी, लेकिन उसके बाद एक पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें औपचारिक तौर पर सभी सांसद नरेंद्र मोदी को अपने नेता के तौर पर चुनेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह के बारे में महत्वपूर्ण यतेंद्र ये सवाल है, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। 13 सितंबर 2013 का वो दिन शाम के 6 बजे जब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के शाम के 6 बजे जब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में घोषणा की गई इसी बीजेपी मुख्यालय से, उस वक्त मौजूद नहीं थे लालकृष्ण आडवाणी। आज जब उनका भव्य स्वागत होगा क्या वो मौजूद रहेंगे? इस सवाल का हम जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से बने हुए हैं। देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर के बाद दिल्ली में दस्तक देने वाले हैं। सरकार बनने जा रही है देश में। 1984 के बाद ये पहली बार होगा जब गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी और एनडीए को अगर हम छोड़ भी दें तो अकेले बीजेपी अपने बहुमत पर सरकार बना सकती है। इतना जबरदस्त प्रदर्शन और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट की, जहां पर देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। वहां से थोड़ी ही देर में वो उड़ान भरेंगे दिल्ली के लिए। दिल्ली में उनके कई कार्यक्रम है। नरेंद्र मोदी की गाड़ी आपने देखी, अगली सीट पर वो बैठे हुए हैं। हमेशा की तरह अक्सर हम उन्हें वहीं पर बैठा हुआ देखते हैं। फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहां से दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में 12:30 बजे के बाद संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। दोपहर बाद वो पहुंचेंगे वाराणसी और वाराणसी में गंगा आरती में वो हिस्सा लेंगे, वहां के लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम है। अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं गांधीनगर का, उन्हीं रास्तों से गुजरते हुए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। अब ये बताइए हमारे दर्शकों को अभिषेक, नरेंद्र मोदी तो अब दिल्ली आ रहे हैं और जाहिर तौर पर अगला पड़ाव उनका दिल्ली ही होगा और अब वो यहीं रहेंगे, लेकिन गुजरात खाली करने के बाद गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बारे में फैसला कब तक ले लिया जाएगा? जैसा कि मोदी के बारे में कहा जाता है कि मोदी कब फैसला कौन सा ले लेंगे वह किसी को पता नहीं होता है, लेकिन जो अगर अधिकारियों से जो फैसला हो सकता है कि आज जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है, उसके बाद आज देर शाम तक गुजरात के उत्तराधिकारी का फैसला हो भी सकता है कि गुजरात का उत्तराधिकारी कौन होने वाला है। लेकिन यह पूरा अधिकार मोदी को दे दिया गया है। जिस दिन राजनाथ सिंह यहाँ मिलने जब आए थे गांधीनगर में, उसी दिन फैसला हो गया था कि जो भी नरेंद्र मोदी जिसका भी नाम देंगे उस नाम के ऊपर मुहर लगा दी जाएगी। यानी मोदी अनौपचारिक रूप से बकायदा आज बता देंगे कहीं के राजनाथ सिंह को या फिर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को कि यह व्यक्ति गुजरात का मुख्यमंत्री बन सकता है, और कहीं उसके ऊपर अब सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी मुहर लगा सकती है। लेकिन यह फैसला हो सकता है आज या कल में हो जाए, लेकिन गुजरात के लोग, गुजरात के मंत्रिमंडल के लोग, गुजरात के जो नेता और जो लीडर्स हैं, उनके मन में अब यही एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली चले गए हैं, लेकिन अब गुजरात का अधिकारी कौन होगा। तमाम में से कई बड़े नाम चल रहे हैं, आनंदी बेन पटेल का नाम चल रहा है, तमाम में से बड़े नाम है। लेकिन जैसा कि वापस दोहरा रहा हूं मैं कि मोदी के बारे में कहा जाता है कि कौन फैसला कब ले लेंगे, किसका नाम आएगा, यह शायद कहना अभी भी संभव नहीं है। चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है, इस तरह की स्थिति भी बन सकती है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई दी गई है और ये गुब्बारे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। जोरदार स्वागत के लिए इस वक्त तैयार है पूरी दिल्ली अपने भावी प्रधानमंत्री के लिए। जबरदस्त जीत यहां पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को, अकेले भाजपा को पूर्ण बहुमत 30 साल बाद बनने जा रही है। स्थिर सरकार और 12 राज्यों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा है।